हाय स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और आज का टॉपिक हमारे पास है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है और आप लोग इस चैप्टर को प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसका इम्प्लीमेंट करते हैं आप डेली लाइफ में, यहाँ से जानेंगे। आगे बात सबको समझे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नए टॉपिक का नाम आप लोगों के पास है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो नए चैप्टर का नाम आप लोगों के पास है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, नए चैप्टर का नाम परमुटेशन कम्बिनेशन है। ठीक है, और परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि परमुटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ना जाएंगे परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन के बारे में जानेंगे। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आप लोगों को, जैसे x y z कोई भी टर्म्स दे, या a b c d अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, a b c d e। ठीक है, और एक साथ r टर्म्स लेनी है। क्या लेनी? r टर्म्स लेनी है। ठीक है, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं और एक साथ आप लोगों को कितनी लेनी है? r ऑब्जेक्ट्स लेनी है। ठीक है, तो इन टर्म्स का n नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स का में से आप r टर्म्स एक साथ लेंगे, इनका अरेंजमेंट क्या होगा? इनका अरेंजमेंट क्या होगा आप लोगों के पास? परमुटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, जहां आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखें n और r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप लोग एक साथ लेंगे, उन टर्म्स का अरेंजमेंट क्या होगा आप लोगों के पास? परमुटेशन। बात समझ में आ गई। और परमुटेशन में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे और काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ आप लोग परमुटेशन में कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखें तो फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट जो आप लोगों के पास आएगा वो क्या आएगा? फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं और काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। कुछ एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि काउंटिंग प्रिंसिपल होता है क्या आप लोगों के पास। देखिए समझे, जैसे आप लोगों के पास क्या दे रखा है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी और ई, ये अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट हैं? 5 अल्फ़ाबेट। कह रही है आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं 5 अल्फ़ाबेट्स। इनका यूज़ करके आप लोगों को क्या बनाना है? एक 3 वर्ड्स का लेटर बनाना है। क्या बनाना है? 3 वर्ड्स का लेटर बनाना है, या 3 लेटर्स का यूज़ करके एक वर्ड बनाना है। 3 लेटर्स का यूज़ करके एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास कितने प्लेसेस हुए? 3 प्लेसेस। और 3 प्लेसेस का यूज़ करेंगे, 5 वर्ड लेटर्स का यूज़ करेंगे और 3 लेटर्स का क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें कंडीशन डाल दूंगा मैं यहाँ से। वो कंडीशन क्या है कि यहाँ आप लोगों को कोई भी वर्ड रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन क्या होना चाहिए? नॉट अलाउड। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि यहाँ एक बाउंडेशन डाली गई है कि यहाँ आप लोगों के पास रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन कोई किसी भी टर्म में अलाउड नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर देखें, अगर मैं फर्स्ट पैलेस, ये वाला पैलेस फिल करना चाहूँ तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं कि मैं इस वाले जो पैलेस को मैं कितनी चॉइसेस से या कितने ऑप्शन से मैं यहाँ इसको फिल कर सकता हूँ। मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन मैं यहाँ ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, बात समझ आ गई। अब जैसे मैं यहाँ फिल करके जैसे नेक्स्ट पे गया तो इसका मतलब कोई ना कोई एक वर्ड लेटर यहाँ यूज़ हो चुका।
ABCDE में से कोई ना कोई लेटर यहाँ यूज हो चुका, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो वहाँ आप लोगों के पास कितने ऑप्शन बचे, एक तो यूज हो चुका, मान लिया A का यूज हो गया यहाँ, तो बच गए कितने, 4। अब 4 का यूज़ कहाँ करूँगा, सेकंड पैलेस पे, तो 4 वाले को फिल करने का ऑप्शन कितने आप लोगों के पास, 4। इसी तरीके से जो लास्ट वाले जो पैलेस बचा उस पर कितने बचेंगे अब एक और यूज हो चुका, मान लिया B यूज हो गया, बच गया क्या आप लोगों CDE। अब कितने ऑप्शन से लास्ट वाले को फिलअप करेंगे, 3। आगे बात समझ, इन सब का मल्टीपल 4 × 4 5 × 4 20 23 जा कितना हो गया, 60। यहाँ क्या है कि ABCDE का यूज़ करके, ABCDE लेटर्स का यूज़ करके, और आप R लेटर्स कितने आप लोगों के पास, 3 लेटर्स का यूज़ करके एक साथ कितने वर्ड बना पा रहे हैं जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे कितने हो गए, कितने वर्ड हो गए, 60। तो ऐसे 60 वर्ड आप लोग अरेंज करके बना सकते हैं जहां आप लोगों के पास वर्ड रिपीटेशन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट, अगर इसमें मैं कंडीशन ऐसे डाल दूं कि इन्हीं तीन लेटर का वर्ड बनाना है और मेरे को बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड है, क्या अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन क्या है, अलाउड, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले को फिल करूँगा फर्स्ट वाले को, तो कितने ऑप्शन है मेरे पास, 5, तो 5 के 5 डाल सकता हूँ मैं यहाँ अगर यहाँ A आ गया तो यहाँ भी A आ सकता है, आगे बात सुनने रिपीटेशन के अंदर, तो यहाँ भी कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, यहाँ 5 आए तो यहाँ भी 5 आ सकते हैं, तो टोटल कितना हुआ, 5 की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट कहाँ करेंगे, जहाँ आपको ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउड दिया होगा। आगे बात समझ में, ये वाला अरेंजमेंट कब करेंगे, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड दे रखा हो, समझ में आगे बात। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, इनके बारे में समझते हैं, आगे एग्जांपल से लेके समझते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल आप लोग और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों के पास क्या है नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है, देखिए समझे। यहाँ जो एग्जांपल है उसमें क्या दे रखा है आप लोगों को, 0 से 9 तक डिजिट दे रखी है, ठीक है। इन डिजिट्स का यूज़ करके कह रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन डिजिट्स का यूज़ करके आप लोगों को क्या करना है, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है तो आप लोगों के पास कितने पैलेसेस हो गए, 5 पैलेसेस हो गए। तो आपको कितने नंबर एक साथ लेने, 5 नंबर एक साथ लेने, बात समझ में आ गई। तो मैंने 5 बॉक्सेस बनाए यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेरे को 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है और कितने डिजिट्स का यूज़ करना है, 10 डिजिट का यूज़ करना है। ये डिजिट कितनी है, टोटल डिजिट्स 10 है, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई आप लोगों के पास, 10। और आप लोगों को एक साथ यूज़ कितने करने, 5 डिजिट, ठीक है। और पहली जो कंडीशन में बोला गया है कि जो अरेंजमेंट है वो कैसे करना है, फर्स्ट जो कंडीशन है उस कंडीशन में बोला गया है रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक डिजिट दोबारा नहीं आनी चाहिए, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझे। तो देखें सबसे पहले यहाँ ये कौन सा पैलेस है, 1 पैलेस, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ठीक है। तो मेरे को 5 नंबर की डिजिट बनानी है, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको डिजिट कौन से यूज़ करने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 9। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि पैलेसेस को आप लोग फिल कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले फिल करता हूँ 10,000 पैलेस को, इस वाले पैलेस को। तो यहाँ फिल करने की कंडीशन क्या है कि 5 डिजिट का नंबर ये वाली टर्म कब बनाएगी, तो इस वाले के लिए कितने ऑप्शन है कि इस वाले पैलेस को मैं फिल कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए समझे, अगर मैं 0 को यहाँ पुट कर दूँ इस वाले पैलेस पे तो ये क्या 5 डिजिट का नंबर बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ इसका मतलब 0 तो नहीं आ सकता, इस वाले पैलेस पे 0 नहीं आ सकता, इस वाले पैलेस पे 0 तो नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आ सकता तो बाकी टर्म्स तो आ सकती हैं। बाकी टर्म्स कितनी बची आप लोगों के पास, 9। तो बाकी डिजिट्स कितने आप लोगों के पास, 9। तो 9 डिजिट का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ कितने डिजिट आ सकते हैं,
बात समझ में आ गई। अब जो जिस 9 डिजिट्स का मैंने यूज़ किया और यहाँ बोला गया है कि क्या करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब 9 डिजिट्स में से 1 2 3 4 5 6 8 9 इन डिजिट्स में से मैं यूज़ कर रहा हूँ और किसी ना किसी एक नंबर को यूज़ कर चुका मैं यहाँ पे। तो जो नंबर यहाँ यूज़ हो चुका वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, तो इसका मतलब एक यूज़ कर चुका 9 नंबर में, तो कितने बचे 8। बट यहाँ इस जगह तो मैं किसको यूज़ कर सकता हूँ, 0 को यूज़ कर सकता हूँ। तो अब इस वाले के लिए ऑप्शन कितने बचे 9। यहाँ आप लोगों ने 0 को यूज़ नहीं किया, यहाँ आप लोग 0 को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कितने नंबर यूज़ कर सकते हैं 9, ठीक है। अब बाकी बचे जो 9 नंबर को मैंने यूज़ किया उसमें से एक नंबर यहाँ यूज़ हो चुका, अब कितने नंबर बचेंगे 8, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 8 में से एक यूज़ किया, आगे वाले के लिए कितने बचेंगे 7। इसी तरीके से यहाँ 7 में से एक नंबर यूज़ हो चुका, बाकी बचे कितने 6, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट 5 डिजिट का नंबर का कितने बनेंगे जब रिपीटेशन क्या होगा, नॉट अलाउड होगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा 9 × 9 × 8 × 7 × 6, इनका मल्टीपल करें और जो मल्टीपल आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा और नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे, जिसमें 5 डिजिट का नंबर बनेगा और हर डिजिट क्या होगी, अलग अलग डिस्टिंक्ट होगी। बात समझ में आ गई। डिस्टिंक्ट का मतलब वहाँ हर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, रिपीटेशन नॉट अलाउड। बात समझ में आ गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है आप लोगों के पास कि 5 डिजिट का ही नंबर बनाएं, बस कंडीशन को चेंज कर दिया। वहाँ क्या कर दिया आप लोगों के पास, रिपीटेशन अलाउड कर दिया। क्या कर दिया, रिपीटेशन अलाउड। तो यहाँ आप लोगों को बोला गया है रिपीटेशन इज़ अलाउड, रिपीटेशन इज़ अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस को मैं फिल करूँगा तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे मैं यहाँ 0 की एंट्री करूँगा तो ये 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आएगा तो बाकी टर्म्स में से कोई एक टर्म का यूज़ कर पाऊँगा। तो बाकी टर्म कितनी है 9, तो 9 के 9 आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैं कितने कर सकता हूँ 10 के 10, तो ये कितना हो गया 10। यहाँ भी कितना 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यहाँ अगर 1 आ गया तो यहाँ भी 1 ले सकता हूँ, यहाँ 0 आ गया तो यहाँ भी 0 ले सकता हूँ। तो रिपीटेशन अलाउड में सभी टर्म्स का ऑप्शन रह जाता है। तो यहाँ भी इस प्लेस पे भी 10 के 10 ऑप्शन रह गई, इस पे भी 10 के 10 रह गए। तो ये कितना हो गया 9 × 10 की पावर 4। ये किसका अरेंजमेंट हो गया आप लोगों के पास, जब आप लोगों के पास क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के पास क्या दे रखा है, कुछ एक लेटर दे रखे हैं ABCDEF, ये लेटर दे रखे हैं 5 लेटर्स। कह रहे हैं इनका यूज़ करके एक वर्ड बनाना है और वर्ड होना चाहिए आप लोगों के पास कितने नंबर का, 4 नंबर्स का। कितने नंबर का होना चाहिए, 4 नंबर्स का। बट कंडीशन एक बोली गई है उसके अंदर, फर्स्ट जो कंडीशन बोली गई है कि नंबर ऑफ हाउ मैनी नंबर्स, कितने, हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड बना सकते हैं जो स्टार्ट हो किसके साथ, स्टार्ट विद ए के साथ स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं जहां रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखेंगे जानेंगे कि ए से स्टार्ट होने वाले इससे कितने वर्ड बन पाएंगे। चार लेटर्स का वर्ड होना चाहिए जहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा, ठीक है। तो मैं 4 पहले से लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इन पैलेसेस को फिल करूँगा तो मैं यहाँ से ऑप्शन देखूँगा हर पैलेसेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पैलेस पे गया और मेरे पास कंडीशन बोली गई है कि जो वर्ड बनाए गए हैं उसमें क्या करना है आप लोगों को, ए क्या होना चाहिए, वो वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ए टर्म क्या हो गई, फिक्स हो गई, और वो किसके लिए हो गई, फर्स्ट पैलेस के लिए। तो ए यहाँ आएगा, तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, एक ही तरीका वो इसको फिल करने का, ठीक है। अब बाकी एक को तो मैं फिक्स कर चुका, 5 नंबर दे रखे थे, 5 में से ए को फिक्स कर चुका, तो ए का तो यूज़ नहीं करना बाकी टर्म्स में, ठीक है। अब यूज़ करना है बाकी 3 पैलेसेस के लिए। नंबर कितने बच गए आप लोगों के पास, 5। तो बाकी 3 पैलेसेस में आप लोगों को 5 नंबर लेके चलने हैं। तो कैसे चलेंगे, देखें
फर्स्ट पे तो एक ही तरीका हो गया, सेकंड का वेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज सेकंड का कितने होंगे, यहाँ मैं एक कर सकता हूँ, बाकी बचे कितने 5, तो इसमें से 5 ऑप्शन बचे मेरे को, यहाँ मैं 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं अगले पैलेस पे जाऊँगा तो मैं यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक टर्म यहाँ फिल हो गई, तो 5 में से एक फिल हो गया, तो बचे कितने 4, तो यहाँ कितने तरीके लगा सकता हूँ मैं 4 वेज से, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और ये वाला नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोगों के पास नेक्स्ट वाले पैलेस के लिए कितने बचेंगे 3, तो इनका मल्टीपल ये तो कितना है एक ही, 5 4 20, 23 जा कितना हो गया 60। तो आप लोग ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जो ए से स्टार्ट होंगे, सॉरी वर्ड हो कितने बना सकते हैं जो 4 लेटर्स का वर्ड होगा और जो किससे स्टार्ट होगा ए से स्टार्ट होगा, ऐसे कितने वर्ड होंगे 60 वर्ड्स होंगे। बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में एक अलग कंडीशन डाल दी गई कि सेकंड कंडीशन में बोला गया स्टार्ट विद ए एंड विद ई, और एंड किसके साथ होगा ई के साथ, ठीक है। और इसमें भी क्या बोला गया रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए मेरे को पास 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 पैलेसेस मेरे पास हैं, 4 पैलेसेस लेके चलूँगा। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है स्टार्ट किससे होना चाहिए ए के साथ, और एंड किसके साथ होना चाहिए ई के साथ। तो इसका मतलब 2 लेटर्स आप लोगों के पास फिक्स कर दी गई, एक तो स्टार्टिंग वाला लेटर और एक एंडिंग वाला लेटर। स्टार्टिंग वाला लेटर आप लोगों के पास क्या फिक्स किया गया ए, यहाँ तो ए ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा। यहाँ जो एंडिंग में वो क्या आएगा ई, और ई भी आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। बाकी लेटर्स कितने बचे आप लोगों के पास, लेटर्स कितने आप टोटल 6 हैं। तो ए और ई को तो फिक्स कर चुके हैं सेकंड कंडीशन के लिए, तो ए और ई का तो अब यूज़ नहीं करना, और रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो ए और ई का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी बचे उन टर्म्स का यूज़ करेंगे। और बाकी टर्म्स आप लोगों के पास क्या है बी सी डी एफ, तो कितने लेटर बच गए आप लोगों के पास 4, तो 4 लेटर्स का यूज़ करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इस वाले पैलेस के लिए कितने लेटर्स बचे 4, तो यहाँ 4 ऑप्शन से आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। और इसके लिए 4 में से एक यहाँ फिल हो चुका, तो बचे कितने 3। अब 3 का यूज़ मैं कहाँ करूँगा इस वाले पैलेस पे, तो कितने होंगे 4 3 जा 12। तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे और ई से क्या होंगे एंड होंगे, कितने होंगे 12 वर्ड्स ऐसे होंगे जो ए से तो स्टार्ट होंगे और ई के साथ क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों को 7 डिजिट दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6 7। इन डिजिट्स का यूज़ करके कह रहा है एक फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि 3 डिजिट्स के इवन नंबर बनाओ, कितने इवन नंबर, ठीक है। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन में बोला गया है कि 3 डिजिट के इवन नंबर्स बताने हैं, कितने 3 डिजिट के इवन नंबर बनेंगे जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए बोला गया, तो फर्स्ट जो पार्ट में बोला गया है वहाँ 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और 3 डिजिट के लिए आप लोगों को 3 पैलेसेस चाहिए, 1s 10s और 100, ठीक है। आप पैलेस करेंगे और सबसे पहले ध्यान देंगे कि इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप किसी भी नंबर को इवन कब बताएंगे कि आप कोई भी नंबर दे रखे, कोई भी डिजिट दे रखी है, जैसे 4 2 3, तो क्या देख के बता रहे कि इवन है कि नहीं है, ये तो इवन नहीं है, तो क्या देखेंगे आप लोग एंड वाली डिजिट देखेंगे, वंस वाली डिजिट देखेंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा इवन, नहीं तो नहीं। 2 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, यही कंडीशन होती है इवन नंबर की। बट यहाँ देखें तो मेरे को यहाँ 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या है यहाँ पे कि डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जब मैं
फिल करने जाऊंगा तो सबसे पहले फिल करूंगा कि मेरे को इवन नंबर में किसी टर्म को कैसे पहचान सकता हूं कि वो इवन नंबर है। तो इसके लिए मेरे को क्या फिल करना चाहिए, सबसे पहले वंस पैलेस फिल करना चाहिए। तो वंस पैलेस फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है वो देखना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये देखूँ कि इन 7 डिजिट्स में, इन टोटल 7 डिजिट में ऐसे कितने नंबर हैं जो वंस पैलेस में आए और क्या नंबर, क्या बता दें कि वो क्या हो जाए, इवन नंबर आ जाए। तो इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि इन टर्म्स में आप लोगों को पास 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं और 0 कितने हैं। आगे बात समझ में, ये देखेंगे तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं, एक तो 2 खुद, एक 4, एक 6। तो ऐसे कितने नंबर आए जो 2 से डिवाइड होंगे, जो वंस पैलेस पे फिल हो सकते हैं, कितने हैं, 3। तो यहाँ कितने ऑप्शन हैं आप लोगों के पास इस वाले पैलेस को फिल करने के, 3 ऑप्शन है। और उन 3 नंबर में से मैं एक नंबर यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, फिल कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट अब इस नंबर को फिल करते हैं। तो इस नंबर को फिल करने के पास आप लोगों के पास टोटल नंबर कितने थे, 7। टोटल डिजिट कितनी थी, 7। अब यहाँ कितने डिजिट बचे जहाँ मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, 3 में से एक यहाँ यूज हो चुका, तो इसका मतलब 7 में से एक यहाँ यूज हो चुका, ठीक है। ये कितने नंबर बचे, कितने डिजिट बचे, 6। तो 6 में से 6 ऑप्शन मेरे को इसको फिल करने में लगेंगे। अच्छा 6 मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, तो यहाँ 6 में से एक यहाँ यूज़ किया, तो ये इस वाले पैलेस के लिए कितने बच गए, 5। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 5 6 जा 30, 33 जा कितना हो गया, 90। तो 90 ऐसे 3 डिजिट नंबर बनेंगे जो कैसे नंबर है, इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में ये बोलेगी 3 डिजिट का आप लोगों को क्या बनाना है, 3 डिजिट का ओड नंबर बनाना है। कितने बनाना है, ओड नंबर। और रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकंड पार्ट में ये बोला गया। तो यहाँ आप लोगों को ओड नंबर बनाना है, तो ओड नंबर की कंडीशन समझें। तो ओड नंबर बनाना और 3 डिजिट का बनाना है, तो मेरे पास 3 पैलेसेस हैं, 1s 10s और 100, ठीक है। तो यहाँ मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि ओड नंबर आने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो ओड नंबर किसी भी टर्म को आप लोग कैसे बनाएंगे, जैसे आप लोगों के पास ये वाली टर्म है 5 2 1, तो आप लोग क्या करते हैं, वंस पैलेस को देखते हैं, और वंस पैलेस अगर 2 से डिवाइड नहीं होता और वंस पैलेस अगर 0 नहीं है, यूनिट पैलेस अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 0 नहीं है, तो इसका मतलब वो टर्म कैसी है, ओड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे कि ओड नंबर होने के लिए वंस पैलेस पे कितने ऑप्शन है। सबसे पहले वंस को फिल करूँगा, क्योंकि वंस से मेरे को पता चलेगा वो नंबर ओड है या इवन है। तो ओड के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट पैलेस को फिल करेंगे। तो यूनिट पैलेस के लिए फिल करने के लिए मेरे पास ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे और 0 नहीं है। ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2 3 और 4। तो ऐसे कितने ऑप्शन हैं, जब मैं यहाँ पुट करूँ और वो नंबर कैसा बन जाए, ओड। तो ऐसे कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से एक यहाँ मैं फिल कर चुका। टोटल कितने थे मेरे पास, 7। तो 7 में से अब बाकी बचे वो कहाँ यूज़ करने हैं, यहाँ। तो बाकी कितने बचे, 6। तो 6 में से एक यहाँ यूज़ किया, तो बचे कितने, 5 कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 34 जा कितना हो गया, 120। तो 120 आप लोग क्या बनाएंगे, ओड नंबर्स बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इवन नंबर्स कैसे बनाते हैं, ओड नंबर्स कैसे बना सकते हैं डिजिट्स का यूज़ करके, 2 डिजिट्स 3 डिजिट नंबर आप लोग कैसे बनाएंगे, इवन एंड ओड्स। बात समझ में आ गई। तो इवन ओड्स नंबर्स का अरेंजमेंट इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल पे चलते हैं और नेक्स्ट टाइप के एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है समझें। एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों के पास, बोला गया है कि कुछ डिजिट दे रखे हैं 0 2 5 7 और 8, ये डिजिट दे रखे हैं और कह रहा है इन डिजिट्स का यूज़ करना है। यूज़ दीज डिजिट्स एंड फॉर्म हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 100 से लेस देन ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं जब डिजिट्स का रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो, ठीक है। पहली कंडीशन में नॉट अलाउड करते हैं, फिर अलाउड के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे समझे। तो देखिए कह रहा है 100 से लेस देन होने चाहिए, तो कह रहा है हाउ मैनी यूजिंग these digits to form
हाउ मैनी odd numbers which less than 100. हाउ मैनी odd number which less than 100. 100 से लेस देन होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड. पहली कंडीशन में कह रहा है डिजिट्स का रिपीटेशन नॉट अलाउड है. सेकंड कंडीशन में बोला गया रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड. सेकंड कंडीशन में अलाउड किया गया. ठीक है. टोटल डिजिट्स कितने हैं आप लोगों के पास? सबसे पहले ये जानेंगे. सब टोटल डिजिट्स कितनी है? 0 1 2 3 4 5 डिजिट्स का यूज़ करना है और आप लोगों को 100 से लेस देन बनाना है. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 100 से लेस देन आप लोगों के पास कितने नंबर ऑफ डिजिट के नंबर बनेंगे. ठीक है. तो 100 से लेस देन वाले कितने नंबर के डिजिट बनेंगे? एक तो 1 नंबर की डिजिट आएगी और एक 2 नंबर की डिजिट आएगी. ठीक है. जैसे 100 पे पहुँचेंगे तो कितने नंबर की डिजिट स्टार्ट हो जाती है? 3 नंबर की. और आपको क्या रखना है? 100 से लेस देन रहना है. ठीक है. तो केसेस बना के पढ़ेंगे यहाँ से. केस फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन होता है उसके लिए मैं केस फर्स्ट बनाता हूँ. और केस फर्स्ट में क्या आप लोगों के पास ये आप लोग क्या बनाएंगे? 1 डिजिट ओड नंबर. 1 डिजिट ओड नंबर, 1 डिजिट का ओड नंबर बनाएंगे. ठीक है. तो 1 डिजिट का ओड नंबर बनाएंगे तो 1 डिजिट के ओड नंबर आप लोगों को पता है कि वो नंबर जो या तो 0 नहीं होना चाहिए या फिर 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 0 ना हो और 2 से डिवाइड ना हो? कौन कौन से? एक तो 5 और 7. तो इसका मतलब 1 डिजिट के 2 ही ओड नंबर होंगे. तो 1 डिजिट के ओड नंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 डिजिट ओड नंबर. टोटल नंबर ऑफ लिखना, टोटल नंबर ऑफ ओड डिजिट ओड नंबर. 1 डिजिट ओड नंबर. 1 डिजिट के ओड नंबर कितने बनेंगे आप लोगों के पास? 2 बनेंगे. ठीक है. इसके बाद जो केस सेकंड आएगा, केस सेकंड में क्या बोला गया है कि 1 डिजिट का है. केस सेकंड में 2 डिजिट का स्टार्ट होगा. 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगे? 10 तक. 10 से स्टार्ट होगी, कहाँ एंड होगी? 99 पे. ठीक है. तो 2 डिजिट ओड नंबर. 2 डिजिट के ओड नंबर कितने बनेंगे वो समझेंगे. यहाँ से किन किन डिजिट्स का यूज़ करना है? इन 5 डिजिट का यूज़ करना है. तो कितने पैलेसेस लेंगे? यहाँ से 2 पैलेसेस लेंगे और 2 पैलेसेस को फिल करेंगे. ठीक है. 2 पैलेसेस लिए तो 2 डिजिट का ओड नंबर बनाना है. तो ओड नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? सबसे पहले यूनिट पैलेस को फिल करना पड़ेगा. और यूनिट पैलेस को फिल करने के लिए आप लोगों के पास कितने तरीके हैं कि यहाँ एक ऐसा नंबर आए वो ना तो 0 होना चाहिए और ना ही 2 से डिवाइड होना चाहिए. ऐसे नंबर कितने हैं? 5 और 7. जिसके मतलब इस वाले पैलेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन हैं. ठीक है. अब यहाँ से देखें, इसको तो मैंने फिल कर दिया और एक टर्म यहाँ मैंने ऑप्शन में डाल दी. ठीक है. तो एक टर्म यहाँ यूज हो चुकी और रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड है. तो इसका मतलब एक फिक्स हो गया तो वो टर्म है यहाँ यूज नहीं कर सकते. तो ऐसे कितने नंबर बचे? एक का यूज हो गया, बचे टोटल कितने थे? 5. अब 5 में मैं यहाँ यूज करूँगा तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ 0 यूज कर दूँ तो क्या ये 2 डिजिट का नंबर बचेगा? नहीं बचेगा. तो इसका मतलब 10th पैलेस पे 0 नहीं आ सकता. तो यहाँ 0 नहीं आएगा. ठीक है. 0 नहीं आएगा. एक नंबर में यहाँ यूज कर चुका तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? फिर 0 का यूज नहीं किया तो बाकी बचे कितने नंबर? 4. तो यहाँ कितने नंबर ना कितने बचे? 3. एक का तो यूज कर चुके हैं ना यहाँ, तो कितने बचे? 3. तो यहाँ कितने का यूज कर सकता हूँ? 3 का. तो कितने हो गए? 3 2 जा 6. तो 2 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे. कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, जहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड है. ठीक है. तो अब टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर, टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर विच इज लेस देन 100 एंड रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड. ऐसे कितने नंबर बने? टोटल निकालने आप लोगों को. तो टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्या कर देंगे? सम कर देंगे. क्या कर देंगे? सम कर देंगे. 1 डिजिट का कितना बना? 2. 2 डिजिट के कितने बने? 6.
तो टोटल कितने बन जाएंगे 8। तो टोटल ऐसे ओड नंबर कितने होंगे 8 होंगे जो 100 से लेस देन होंगे, ठीक है। और इन डिजिट्स का यूज़ करके बनाएंगे जहाँ रिपीटेशन क्या होगा नॉट अलाउड होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट वाली कंडीशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन को समझेंगे और सेकंड क्वेश्चन इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड कंडीशन क्या थी आप लोगों के पास। देखिए सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन तो वही है कि 2 डिजिट 100 से लेस देन ऑड नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेकंड कंडीशन में क्या है रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है तो वही फिर केस पे चले जाएंगे। सॉल्यूशन सेकंड, पहला केस क्या है केस फर्स्ट के लिए क्या बोला गया है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो ना ही वो 0 ना ही 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे को कितने नंबर बनाएंगे जो 1 डिजिट का ऑड नंबर बनाएगा। तो 1 डिजिट ऑड नंबर कितने होंगे ऐसे 1 डिजिट का ऑड नंबर बनाना चाहिए। तो 1 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं 5 और 7। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ऑड डिजिट 1 डिजिट ऑड नंबर कितने बन गए यहाँ से आप लोगों के पास 5 और 7 कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड केस आता है केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या कह रहा है आप लोगों के पास 2 डिजिट ऑड नंबर 2 डिजिट का क्या बनना चाहिए आप लोगों के पास ऑड नंबर बनना चाहिए। 2 डिजिट ऑड नंबर बनना चाहिए। तो 2 डिजिट का ऑड नंबर बनना चाहिए तो आप लोगों के पास पहले से कितने होने चाहिए 2 पैलेसेस होने चाहिए। 2 पैलेसेस को फिल करेंगे और 2 डिजिट का ऑड नंबर होना चाहिए। और कह रहा है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन क्या हो सकता है अलाउड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 2 डिजिट का ऑड नंबर बनाएंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे पहले ऑड नंबर के लिए आप लोग कंडीशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ 10th यूनिट पैलेस को फिल करेंगे तो यूनिट पैलेस के लिए ऐसे कितने नंबर हैं जो यहाँ देखते ही पता लग जाए कि वो क्या है ऑड नंबर है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए ना ही 2 से डिवाइड होना चाहिए और ना ही 0 होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर है 5 और 7। तो इसके लिए ऑप्शन कितने बच गए 2, ठीक है। मैं 2 नंबर में से यहाँ 1 नंबर फिल कर दिया बट रिपीटेशन अलाउड है, तो इसका मतलब जो यहाँ फिल किया वो यहाँ भी कर सकते हैं, हो सकता है ना, ठीक है। नंबर कितने आप लोगों के पास टोटल 5 है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग 5 के 5 इम्प्लाई करेंगे क्या 5 के 5 तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ 10th पैलेस पे 0 फिल कर दूँ तो ये 2 डिजिट का नंबर नहीं बचेगा। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 नहीं आ सकता। ये बात ध्यान रखेंगे अच्छे से कि 0 का आप लोग कभी भी 3 डिजिट के स्टार्टिंग में फिल नहीं कर सकते। अगर 3 डिजिट या 2 डिजिट के स्टार्टिंग में या 4 डिजिट के स्टार्टिंग में फिल कर देंगे तो वो कंप्लीट डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ 0 फिल नहीं कर सकते तो बचे कितने ऑप्शन आप लोगों के पास 4। तो 4 ऑप्शन यहाँ फिल कर सकते हैं। तो 4 × 2 कितना हो गया 8। टोटल कितना हो गया टोटल कैसे कितने नंबर बच गए जब रिपीटेशन अलाउड हो रहा हो ऑड नंबर बने हो कितने नंबर बनेंगे 8 + 2 कितने हो गए 10। तो 10 ऐसे नंबर हो गए 10 ऐसे ऑड नंबर हो गए जो किससे 100 से क्या है लेस देन है, 100 से क्या है लेस देन है। आगे बात समझ में, ठीक है। और रिपीटेशन वहाँ क्या है अलाउड है। बात समझ आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइजेज में, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आएंगे उनको डेली यूजेस में यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली समझेंगे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज हमने क्या जाना प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझा कि इस प्रिंसिपल का यूज़ आप लोग डेली प्रैक्टिकल्स या यूजेस में कैसे लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। आगे बात सबको समझ में, ठीक है। थैंक यू।